हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते समय प्रॉपर्टीज को किस तरीके से यूज करेंगे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ये जो डिटर्मिनेंट हमारे पास है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, हम इसको भी ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि हम ये टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, किससे, डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो डिटर्मिनेंट लेते हैं डेल, और इसमें हमने डिटर्मिनेंट को लिख लिया यहां से। ठीक है, तो यहां से लिखने के बाद आप देख रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो थर्ड जो हमारा कॉलम है, कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, उसके अंदर देखो दो टर्म्स का सम है। ठीक है, कितनी टर्म्स का सम है, दो टर्म्स का सम है। तो अब हम यहां से दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे जो दो टर्म्स का सम नहीं है वो तो सेम रहेंगे, दोनों कॉलम, दोनों ही डिटर्मिनेंट में, और जो सम है दो टर्म्स में उनको क्या कर लेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे यहां पे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, देखें, दोनों कॉलम है जो फर्स्ट और सेकंड वो क्या रहेंगे, सेम, और यहां पे 1 1 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम। फिर बीच में क्या है, यहां पे प्लस, तो यहां पे अपन क्या बना लेंगे, फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम सेम, और थर्ड कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गई, ये दो डिटर्मिनेंट बन गए। अब दोनों डिटर्मिनेंट में आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास पहला डिटर्मिनेंट है, ठीक है, हम इसको थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। कैसे, अब आप देखिएगा, हम सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो मैंने प्रॉपर्टीज में आपको पहले बताया कि जब हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं टू रो या टू कॉलम्स को, तो डिटर्मिनेंट के बाहर क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या कर लिया, इसको चेंज कर लिया। अब फिर हमने सेकंड कॉलम को और फर्स्ट कॉलम को फिर चेंज करेंगे तो फिर माइनस आएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, प्लस। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, ये फर्स्ट वाला, ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया 1 1 1, सेकंड हो गया एक्स वाई जेड, और थर्ड हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखें आप आगे कि हमारे पास जो सेकंड डिटर्मिनेंट है, कौन सा, सेकंड। अब इसमें आप देखो कि हमारे पास जो थर्ड कॉलम है हमारे पास, उसमें से पी हमारे पास क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। देखो, क्योंकि सब में से कॉमन है ना, सभी एलिमेंट्स में से, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पी आ गया बाहर। अब यहां पे देखो, फर्स्ट रो के अंदर इसमें भी एक्स है, इस एलिमेंट में भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो हम क्या ले लेंगे, एक्स बाहर ले लेंगे। सेकंड रो में से वाई बाहर आ जाएगा, और थर्ड रो में से जेड बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो होगी 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, सेकेंड रो होगी 1 वाई और वाई स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास होगी 1 जेड और जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है सेकंड वाला और फर्स्ट वाला, देखो दोनों क्या है, सेम आ गए हमारे पास। तो अब हम यहां से क्या ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद देखो आपके पास क्या बचेगा, इसके साथ कितना है, 1 है, तो ये हो गया 1, और प्लस पी एक्स वाई जेड। तो ये टर्म्स हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन में आ गई, और हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था दोनों के अंदर, वो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसके अंदर पिछले वीडियो हमने कुछ डिटर्मिनेंट सॉल्व किए थे, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करते समय और कई बार सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते समय हमें इन डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे अब मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्कस किया था 1 1 और 1 फर्स्ट रो है, ए बी सी सेकंड है, और थर्ड हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। तो हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, अब हम इसकी रो और कॉलम को चेंज कर देंगे। तो देखो, फर्स्ट रो क्या बन गई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हमारे पास क्या बन गई,
सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो यानी ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या रहेगी, यही रहेगी। तो अब आप देखें इस डिटर्मिनेंट में और इस डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है, सिर्फ फर्क इतना है, जहां पे एक्स वाई जेड आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है, ए बी और सी। ठीक है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो अब हम कह सकते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, यहां पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है उसका सॉल्यूशन है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट ले लिया यहां से। अब हमें तो डिटर्मिनेंट को देख के ऑब्जर्व करना है कि हम a प्लस बी प्लस सी कैसे बना सकते हैं, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये कैसे बना सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो फर्स्ट रो देखें आप, इसमें 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। तो यहां पे देखो माइनस ए और माइनस ए को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2a। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी, यानी दोनों कॉलम्स को ऐड करेंगे। और फिर ये हम इसमें ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 3a माइनस 2b प्लस b प्लस सी। ठीक है, अब 3a माइनस 2b कितना हो जाएगा, a। यानी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना यहां से, तो हमें ये पता लग रहा है कि c1 को अगर हम इस तरीके से ले लें, किस तरीके से, कि c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तीनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। आप देखो इसमें तीनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ए माइनस 2a, और ये कितना है, प्लस का 3a, तो कितना बच जाएगा, a और b प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी, ये कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगा, वही सेम a प्लस बी प्लस सी, और ये कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी ये एलिमेंट भी फर्स्ट कॉलम का क्या हो गया, सेम। ठीक है, और हमने सेकंड और थर्ड कॉलम को तो चेंज किया ही नहीं है। अब देखें आप यहां पे, अब हम यहां पे देख पा रहे हैं इस डिटरमिनेंट में कि फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या आ जाएंगे, डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये बाहर आने पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या बन गया, 1 1 1। हमने क्या डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, कि जब हमारे पास कॉलम के अंदर 1 1 आ जाते हैं तो प्रॉपर्टी किस में लगाएंगे, रोज में लगाएंगे। तो दोनों रोज में हमने प्रॉपर्टी लगा दी, r1 टेंस टू r1 माइनस r2 और r2 टेंस टू r2 माइनस r3। तो देखें डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस 1 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे, माइनस a माइनस 2b, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी। ऐसे ही सेकंड में से थर्ड को, तो ये 0 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, 2b प्लस सी, और ये माइनस बी माइनस 2c। थर्ड रो को हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो 1 माइनस सी प्लस बी और 3c। ठीक है, अब देखें यहां पे आप, हमारे पास इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया, जो डिटर्मिनेंट है ये तो 0 0 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, इसको लिख लेंगे b माइनस ए, इसको b 2b प्लस सी, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, और ये बाकी का सेम रहा। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 0 हो गए, तो इस कॉलम को और इस रो को क्या कर देंगे, डिलीट। ये चार एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे डिटर्मिनेंट के। तो कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, a प्लस 2b और b प्लस 2c माइनस b माइनस a इंटू 2b प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन आ गया। अब हम इन इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे, इनटू कर लेंगे इसको। तो इनटू करने पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 2b स्क्वायर माइनस bc प्लस 2ab प्लस ac। अब यहाँ पे 2b स्क्वायर से माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल। अब ये हमारे पास जो बच गया उसकी वैल्यू हमारे पास ab प्लस 2ab 3ab
प्लस 3BC प्लस 3AC। अब इसमें से आप देख पा रहे हैं कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को आपको यूज करना है और ऑब्जर्वेशन भी करनी है डिटरमिनेंट की कि हमें क्या चाहिए, तो हम उस तरीके से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। ये जो डिटरमिनेंट है जिसकी फर्स्ट रो क्या है, ए बी सी, सेकेंड बी सी ए और सी ए बी इज नेगेटिव, यानी ये कह रहा है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। कब है नेगेटिव, ए बी सी आर पॉजिटिव, ए बी सी आर नेगेटिव, या फिर ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, या फिर नन ऑफ दीज। हमने इस डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। और दूसरा, जब हम इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू -1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव रहे, तो नेगेटिव तो हमारे पास पहले ही है, इसका मतलब अंदर की पूरी टर्म्स जो है ना वो कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। अब इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं कि ये पॉजिटिव कब बनी रह सकती है। देखो 1/2 हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव, तीनों का सम तभी पॉजिटिव रह सकता है जब हमारे पास ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव और सी भी। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास ए बी सी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। यहां पे आ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगे हुए, इसका मतलब अंदर माइनस भी आएगा तो वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी तो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट ए और बी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, बी और सी आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए, और सी और ए भी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल हो गए तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो हो जाएगी। जो करली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, जीरो। और जीरो किसको जीरो बना देगा, इसको भी जीरो बना देगा। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो इसका भी पॉजिटिव बना रहना जरूरी है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट विल बी नेगेटिव इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, यानी ये पॉजिटिव रहे और इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाएंगी तो ये जीरो हो जाएगा, मैंने बता दिया ना आपको, ये जीरो हो जाएगा, जीरो होने की वजह से पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और अनइक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, थीटा को लेना है 0 से π/2 के बीच में, यानी ये कहना चाह रहा है हमें कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लीजिए किसको, थीटा को, यानी 0 से 90 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो डिटरमिनेंट हमारे पास है ये पहले ही से ऑलरेडी कितना है, 0 है। ठीक है, तो फिर हमसे पूछा जा रहा है कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या क्या होंगी। ऑप्शन फर्स्ट π/24 और 5π/24, या फिर 5π/24 या 7π/24। थर्ड हमारे पास 7π/24, 11π/24 या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो देखें हमारा जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब हम इसका क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 + sin² थीटा, यहाँ पे sin² थीटा और ये भी sin² थीटा। सेकंड कॉलम के एलिमेंट cos² थीटा, 1 + cos² थीटा और cos² थीटा। 4 sin 4 थीटा, 4 sin 4 थीटा, 1 + 4 sin 4 थीटा। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, थर्ड कॉलम की। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन से हमें पता लग रहा है कि हम सेकंड रो को फर्स्ट से क्या कर दें, माइनस, तो sin² थीटा कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट से क्या कर दें, माइनस, तो फिर हमारे पास ये भी sin² थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ही इनमें हो जाएगा सेकंड और थर्ड कॉलम में। तो R2 टेंस टू क्या लगाना है, R2 -
R1 और R3 टेंस टू क्या लगाना है, R3 माइनस R1। ऐसा हमने किया तो हमने R1 में तो यूज ही नहीं की प्रॉपर्टी, तो R1 तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ये क्या हो जाएगा, देखो सेकंड में से फर्स्ट माइनस होगा तो माइनस का 1, ठीक है, इसमें से 1 और ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो फिर -1, इसमें से ये माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, और इस टर्म में से ये टर्म माइनस होगी तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई। अब हम और ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज करें, C1 टेंस टू C1 प्लस C2, दोनों कॉलम्स को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो दोनों कॉलम्स को जब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये तो 2 आ गया, और ये इसमें ऐड होगा तो -1 + 1 0, और -1 + 0 -1। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो 2 × 1 -0 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको और इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो 0 × 1 0 और -0 यानी 0 प्लस 4 sin 4 थीटा। इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो 0 और माइनस माइनस है प्लस, +1 = 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई 2 + 4 sin 4 थीटा = 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो देखें sin 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। -1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin -π/6 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, sin -π/6 की। जनरल वैल्यू देखो मैं यहां पे बता देता हूं आपको, sin थीटा = sin अल्फा जब हमारे पास होता है तो देयरफॉर थीटा = nπ + -1 टू पावर n × अल्फा होता है, ठीक है। n बिलोंग्स टू i, ठीक है। यहां पे आप देखें जब हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, sin थीटा = sin अल्फा, तो हमारे पास थीटा क्या हो गया, 4 थीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -π/6, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट अप कर लेंगे और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा = nπ/4 प्लस -1 टू पावर n इंटू -π/24। अब हमें सिर्फ थीटा जो चाहिए वो चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 के बिटवीन चाहिए। तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुटअप कर लेंगे हम, 1 पुटअप करने से π/4 प्लस π/24। इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा = 6π प्लस π/24, यानी थीटा हमारे पास आया 7π/24। तो ये जो 7π/24 वैल्यू है ये हमारे पास किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और n = 2 पुटअप करने पे हमारे पास कितना आ गया, 2π/4 माइनस π/24, यानी 12π माइनस π/24। तो थीटा = 11π/24। तो ये वैल्यू भी हमारे पास किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब हम n = 3 पुटअप करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास किस में नहीं रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहेगी। तो हमें सिर्फ वैल्यू कौन से लेनी है, ये दोनों वैल्यू ही लेनी है। तो इसका मतलब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, यहां पे थीटा = 7π/24 और 11π/24। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहां से फाइंड कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा हमारे पास यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हमें क्या ध्यान रखना है, इफ x क्या है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x, यानी ये जो वैल्यू x की वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। और हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, या तो x होता है या x से कम होती है उसकी वैल्यू। और हमें क्या यूज करना है, a को यूज करना है -1 से और 0 के बिटवीन। -1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है। b की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन है, ठीक है, 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है। और c 1 से और 2 के बिटवीन, जहां पे 1 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है। जो डिटर्मिनेंट आपको दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और वो वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर a के, या ग्रेटेस्ट इंटीजर b के, या ग्रेटेस्ट इंटीजर c के, या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास -1 से और 0 के बिटवीन है,
ठीक है, तो हम इस पे क्या ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, इस पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे और इस पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे और इनकी वैल्यू हम चेक कर लेंगे कि क्या आ रही है। ठीक है, फिर हम इसकी वैल्यू किस में पुटअप कर देंगे, डिटर्मिनेंट में पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो वैल्यू है -1 से और 0 के बीच में, -1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 0 इंक्लूड है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे 1 इंक्लूड है। ठीक है, -1 और 2 के बीच की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, 1 होती हैं। ऐसे 0 से 1 के बीच की वैल्यूज कितनी होती हैं, 0 होती हैं और -1 से 0 के बीच की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास कितनी होती है, -1 होती है। ये सारी की सारी वैल्यू इस डिटरमिनेंट में हम पुटअप करेंगे तो आप देखो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 + 1, इसकी वैल्यू 0, ये 1, -1 0 + 1 और ये 1, -1 0 और 2। अब यहाँ पे आप देखें ये कितना हो गया 0, ये भी 0 1। अब दो एलिमेंट्स क्या हो गए 0, तो इस कॉलम को और इस रो को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो इन चारों एलिमेंट्स को सोल्व करेंगे तो 0 और -+1, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू वो कितनी आ गई 1। और 1 हमारे पास किसकी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर c की। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर c है हमारे पास, वो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है ये जो डिटर्मिनेंट आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल। देन x = जब ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी या -1 होगी या फिर नन ऑफ दीज होगी। ठीक है, तो अब हम ये क्या करेंगे, चेक करेंगे सॉल्यूशंस के थ्रू। अब आप देखिए इसमें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे जब हम इस डिटर्मिनेंट को देख रहे हैं तो देखो इसमें ω² है, ओमेगा है 1 है। ठीक है, इसमें ω² 1 है, 1 ω² और x भी सभी टर्म्स के अंदर है। ठीक है ना, कौन सी टर्म में, इसमें फर्स्ट टर्म में, सेकंड रो में, थर्ड एलिमेंट में और थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट में। तो इसका मतलब हमने इसको ऑब्जर्व किया, देखा, तो हम क्या ले रहे हैं, C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3। ठीक है, अब यहां पे आप देखें तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x + 1 + ω +ω², ये x + 1 + ω +ω² और x + 1 + ω +ω²। सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम हमारे पास सेम रहेगा। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 + ω +ω² यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम है वो हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। तो ये वैल्यू हमने इसमें पुट अप कर दी तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या हो गया, x और x फर्स्ट कॉलम और सेकंड और थर्ड कॉलम हमारे पास क्या है, सेम है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहां पे x की वैल्यू अगर हम 0 पुटअप कर दें, ठीक है ना, लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि x की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी क्या, 0, यानी x = 0, गिवन डिटरमिनेंट इज 0। तो ये 0 0 हो गया, एक ही कॉलम के या एक ही रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास इसका फैक्टर क्या हो गया, x - 0 = 0, यानी x = 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x यहाँ पे क्या कर रहा है, इस डिटरमिनेंट को 0 कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है हमें इसको कि हमें कह रहा है ABC आर इन AP, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ABC है, तब हमें इस डिटरमिनेंट की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a + b + c हो सकती है, x + a + b + c हो सकती है, 0 या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हम पहले तो ये यूज करेंगे कि ABC AP में है तो हमें पता है 2b = क्या होता है, a + c। और फिर क्या हम इस डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज के थ्रू ऐसा अपन बना पाते हैं, अगर हम बना पाते हैं तो इसकी वैल्यू को हम इसमें क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो अब हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ABC किस में है, AP में, तो 2b = a + c।
तो आप यहां पे देखिए हमारे पास जो थर्ड कॉलम है ना उसके अंदर x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी आ रहे हैं। तो यहां पे 2b बनाने के लिए इसको तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और a प्लस सी बनाने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R3 माइनस 2R2, यानी इन दोनों को तो हम ऐड कर लें तो a प्लस सी हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इनके सम में से क्या कर दें, माइनस। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे फिर हमें मिलेगा a प्लस सी और माइनस 2b। तो उसकी वैल्यू हम यहां से पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा हम जब करेंगे तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें 2x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4, 2x प्लस 6 माइनस 6 माइनस 2x, और ये हमारे पास क्या हो गया 2x प्लस a प्लस सी माइनस 2x माइनस 2b। सेकेंड रो और थर्ड रो को हमने सेम रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो ये हमारे पास देखो 2x से माइनस 2x कैंसिल, 4 से माइनस 4 0, यहां पे भी 2x से माइनस 2x कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल 0, यहां पे 2x से माइनस 2x, क्या बच गया a प्लस सी माइनस 2b। सेकेंड और थर्ड रो हमारी क्या है, सेम है। अब आप देखें हमें पता है कि a प्लस सी की वैल्यू AP में क्या होती है 2b, तो ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहां पे पुटअप कर सकते हैं, किसमें, डिटर्मिनेंट में। तो देखो a प्लस सी की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया 2b, तो 2b माइनस 2b कितना हो गया 0, और ये दोनों एलिमेंट्स पहले से ही क्या थे 0। तो एक रो और एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे 0 होंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0, और एक रो के एलिमेंट सभी 0 हैं तो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 0 है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0 आएगी। तो किसका यूज हो गया, ABC इन AP में थे उसका यूज हमने यहां पे कर लिया, a प्लस सी की वैल्यू कितनी पुटअप कर दी 2b, तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई हमारे पास 0, और इससे क्या आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, ठीक है, और कुछ एक्सपेंशन का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखें सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, डेल आर। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझना, आर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या है डेल आर। फर्स्ट रो हमारे पास एक्स वाई जेड, सेकेंड हमारे पास 2 टू पावर आर, 2 इंटू 3 टू पावर आर, 3 इंटू 4 टू पावर आर। थर्ड रो 2 इंटू 2 टू पावर एन माइनस 1, 3 इंटू 3 टू पावर एन माइनस 1, 4 इंटू 4 टू पावर एन माइनस 1। ओके, तो हमें क्या करना है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन डेल आर की वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू 0 होगी या फिर x प्लस वाई प्लस जेड होगी, या फिर 2 टू पावर x प्लस 3 टू पावर x प्लस 4 टू पावर x, या फिर नन ऑफ दिस होगी। ये हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, अच्छे से ध्यान रखना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट में हमें ये चेक करना है कि हमारे पास डेल आर है, आर आ रहा है, तो आर की कौन सी रो है या फिर कौन सा कॉलम है, उसी में हमें प्रॉपर्टी यूज करनी। तो हमारे पास सेकंड रो किसकी है, आर की टर्म की है। ठीक है, तो हमें जो सिग्मा यूज करना है डेल आर के साथ, वो सिर्फ किस में करना है, सेकंड रो में ही यूज करना है। ध्यान रहे बात, जिसमें आर होगा, आर होगी उसी टर्म में हमें क्या यूज करना है, सिग्मा। तो हमने देखो सेकंड रो के अंदर सभी एलिमेंट में क्या यूज कर लिया, सिग्मा यूज कर लिया, आर इज इक्वल टू 1 टू एन तक। ओके, अब आप देखें यहां पे कि हमारे पास सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन, 2 टू पावर आर क्या होगा, सबसे पहले 1 रखेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 रखेंगे तो प्लस 2 टू पावर 2 आएगी, फिर प्लस 2 टू पावर 3 एंड सो ऑन 2 टू पावर एन आएगी। अब ये देखिए क्या बन गई हमारे पास, जीपी बन गई, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 2, ठीक है, और सेकंड टर्म में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा 2, यानी कॉमन रेशियो हमारे पास कितना जाएगा 2। तो हमें पता है कि एक जीपी का सम हमारे पास क्या होता है, ए इंटू आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। क्या होता है, ए इंटू आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू भी कितनी है 2, तो 2 टू पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 2 टू पावर एन माइनस 1। ऐसे ही 3 टू पावर आर, तो ये हमारे पास क्या होगी, सीरीज हो गई, इसका सम 3 इंटू 3 टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 3 टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 2। और ऐसे ही ये हमारे पास क्या हो गई, सीरीज हो गई हमारे पास यहाँ पे।
कौन सी, 4 की, 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 की क्यूब, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है, 4 टू पावर n। अब इसका सम करेंगे तो 4 × 4 टू पावर n -1 अपॉन 4 -1, तो हमारे पास हो गया 4 × 4 टू पावर n -1 अपॉन 3। तो सभी का क्या आ गया, हमारे पास सम आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट में यहां पे इसकी वैल्यूज क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, ठीक है। तो आप देखें फर्स्ट रो तो सेम है हमारे पास, सेकंड में इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 × 2 टू पावर n -1, यहां पे पुट अप कर दी। यहां ध्यान दें 2 तो बाहर है और इसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे 3 टू पावर n -1 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 3 टू पावर n -1। ऐसे ही 4 × 4 टू पावर n -1, क्योंकि इसमें कितना है 3, तो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इनटू में आने पे, ठीक है। तो अब आप देखें, ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप कि सेकंड रो और थर्ड रो के सभी एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। और जब हमारे पास किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम्स के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां पे 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टी। ओके।